प्यारे बच्चों नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड करना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या बीएससी स्टूडेंट है उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यार नेट या गेट आप दे रहे हैं तो उसमें इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। इसको हम लोग फोकस आउट करेंगे। आज हम लोग इसके मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन को फाइंड करने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन होगा, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। बहुत आसानी से हम लोग इसके मोस्ट जनरल सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मेथड कह रहा है कि यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो कैसे सिंप्लीफाई होता है ये पैटर्न आपको समझना है। तो हम लोग मानते हैं कि इस कंसिडर करेंगे u इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई। व्हाट इज द एन एक्स वाई? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट। देखिए, एक्स, पहले एक्स के बारे में, एक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स एंड एक्स लिख सकते हो, इस कैपिटल और स्मॉल। इट मीन्स विच इज फंक्शन ऑफ, is function of x only. Okay? And y, it can be written as capital Y and into y. This is the important, which is function of y only. ध्यान रखिएगा, दैट इज द y only। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है और इसी के वर्क हम लोग करेंगे। अब ये दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट करेंगे। डेल टी यू डेल एक्स स्क्वायर, डेल टी यू डेल वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई, मतलब डेरिवेटिव जो होगा उसके एक्स के साथ वाई के साथ, दोनों को सेपरेट करेंगे, अलग अलग फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फाइंड आउट करोगे आप डेल यू डेल एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 1 है। तो अगर सॉरी इक्वेशन 2 को यहाँ पर इस वाले को हम लोग करना है, तो डेल यू डेल एक्स आप यहाँ से फाइंड करोगे, क्या मिलेगा, एक्स डैश मिलेगा इंटू वाई मिलेगा। सिमिलरली डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, सो दैट इज द एक्स डबल डैश इंटू वाई मिलेगा। ध्यान रखिए, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड है, बट ध्यान रखिएगा दैट इज व्हाट इज एक्स डबल डैश। तो एक्स डबल डैश की वैल्यू होती है डी टू वाई, सॉरी डी टू एक्स है, नॉट वाई। मीनिंग आप इसकी समझो डी टू डबल एक्स एंड डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, जब आगे हम लोग को क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं तो इसको समझेंगे। नेक्स्ट, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द डेल यू डेल वाई, और डेल यू डेल वाई तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, वाई डबल डैश, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में सिंपल था, वाई फंक्शन ऑफ वाई है, तो आप इसको नॉर्मली डेल जो भी वाई के रिस्पेक्ट में है आप वहाँ पे डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर लेंगे। और नेक्स्ट डेल यू डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा एक्स वाई डबल डैश। ओके, एंड वाई डबल डैश इज व्हाट, वाई डबल डैश बेटा क्या होगा, दिस इज द डेल टू वाई कैपिटल वाई एंड इज द वाई। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल टी यू डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टी यू डेल वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, तो दिस इज द लाप्लास इक्वेशन है, डेल टी यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टी यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशंस में आप इन वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे है इसकी वैल्यू एक्स डबल डैश वाई प्लस यहाँ पर एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज करना है, मतलब एक को ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो एक्स डबल डैश वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, और यहीं पे हमारा फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई को सेपरेट करना है, दैट इज एक्स डबल डैश अपॉन एक्स हो जाएगा, और हियर माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई। ठीक है, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा सारा वर्क स्टार्ट होने वाला है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को ये समझने का प्रयास करना होगा कि दो कांस्टेंट है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट में फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट में भी फंक्शन ऑफ वाई है।
तो दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनका रेशियो आपस में इक्वल है। तो अब ये किसी न किसी एक कांस्टेंट के इक्वल्स होंगे। एक कांस्टेंट के इक्वल्स होंगे, वही आपको यहाँ पे दिखाना है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे, ये जो इक्वल है किसी एक कांस्टेंट, जो रेशियो है इनका है एक कांस्टेंट के इक्वल्स है। अब इसके आगे हमारा वर्कआउट स्टार्ट होगा कि नंबर ऑफ केसेस के की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, पॉसिबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ के। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के क्या हो सकता है? के इक्वल टू जीरो हो सकता है, के ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, के लेस देन जीरो हो सकता है। दैट इज द थ्री वैल्यू पॉसिबल होगी। के इक्वल टू जीरो, के ग्रेटर देन जीरो, के लेस देन जीरो। अब एक एक केस को हम लोग अप्लाई करेंगे और मोस्ट जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? क्या करना है हमको? एक एक कंडीशंस को अप्लाई करना है और मोस्ट जनरल सोल्यूशन को फाइंड करने का प्रयास करना है। तो चलिए आइए केस नंबर 1 फिर 2 फिर 3 अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन? आइए देखते हैं केस नंबर 1। देखिए केस फर्स्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। केस फर्स्ट में हमको लिखना है k इक्वल टू जीरो। तो k इक्वल टू जीरो को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो नाउ दिस इज द x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू k। अब यहीं पे आपको वन बाई वन वैल्यूज को पुट करना है। तो वैसे फर्स्ट एंड फिर सेकेंड एंड थर्ड को आप कंसिडर करोगे और वर्कआउट आपके पास हो जाएगा। दिस इज बेसिक फंडामेंटल है, छोटे से प्रॉब्लम्स है। दिस इज द बेसिक वर्कआउट है। चलिए तो अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक वर्क। तो यहाँ पे दो लाइन लेफ्ट एंड राइट में हम लोग कर लेंगे। दिस इज द एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के है, और के की वैल्यू हमारे पास क्या है? जीरो। मतलब एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखिए तो सिंप्लीफाई करो बेटा। दिस इज द एक्स डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। और एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या है? दिस इज डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब आपको नॉर्मली इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग, देखिए जैसे इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो दो बार इंटीग्रेट करना है। बेसिक से आप चाहो तो समझ सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल देखो डी बाई डी एक्स, और इस वाले को मैं इसको ब्रेक करके लिख दे रहा हूँ कैपिटल डी एक्स अपॉन हियर डी एक्स ऑन हियर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड जीरो है तो एक कांस्टेंट मिलेगा C1। अब यहाँ से डी एक्स कैंसिल हो गया तो बचा आपका क्या? डी एक्स अपॉन कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स इक्वल टू C1। अगेन आप इंटीग्रेट कर दो। दिस इज द अगेन इंटीग्रेट करेंगे आप तो capital dx upon small dx to dx here is the right hand side, और here is the c1 dx और plus एक constant c2। तो left hand side is dx is equal to c1x plus c2, या capital X is equal to c1x plus c2। ये आप capital X की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हियर राइट हैंड साइड सेम पैटर्न पे हमको शो करेंगे। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू के की वैल्यू आपको जीरो पुट करनी है। तो दिस इज द माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो, या वाई डबल डैश इज इक्वल टू आपका जीरो। और वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है बेटा? दिस इज द डी टू वाई अपॉन डी वाई वार इज इक्वल टू जीरो। तो आप सिंप्लीफाई करोगे, जैसे इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, इस तरह इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए C1 C2 इंक्लूड कर चुके हैं तो यहाँ जाएगा C3y प्लस ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। तो x एंड y फाइंड आउट हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन जो u इज इक्वल टू है x कैपिटल x इंटू वाई, यहाँ से हमारे पास जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहला जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, u इज इक्वल टू c1x प्लस c2 एंड यहाँ पे c3y प्लस, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक, ये आपका फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन हमने बेटा क्या किया? फाइंड आउट किया। बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम लोग अंडरस्टूड कर रहे हैं। चलिए आइए केस नंबर 2 को हम अप्लाई करते हैं। केस 2 मान लेते हैं k इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम मानते हैं k इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, मैं मान ले रहा हूँ। दैट इज द इम्पोर्टेंट। लैम्डा आप कुछ भी रखो, आप हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो दैट इज k की वैल्यू हमने माना कि लैम्डा स्क्वायर है। ठीक है, और आपके पास इक्वेशंस क्या है? एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू आपका के है। तो अब इसी इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, जो इक्वेशन नंबर है। तो वन बाई वन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे और बेसिक से इसको समझेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड पहले फर्स्ट
दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए आपका x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू k, पुट द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमने क्या लिया है, लैम्डा स्क्वायर लिया है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो x डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब इसको आप चाहो तो इस वाले को ब्रेक कर सकते हो, तो d2x है अपॉन dx स्क्वायर है माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 0, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर का है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वेयर डी जो है आपका डी अपॉन डी एक्स है। क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन जो हमको फाइंड आउट करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन यू कैन सिंप्लीफाई। बट राइट हैंड साइड हियर देखिए, राइट हैंड साइड 0 है तो नॉट रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड आउट करना टफ कार्य है, तो दैट इज द फर्स्ट यू फाइंड आउट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, AE ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको कहा जाता है। ये क्या होता है, जो कोफिशिएंट होगा वही इक्वल कर देंगे, तो डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस लैम्डा। ओके, अब ध्यान रखिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, लैम्डा की कोई ना कोई तो वैल्यू है यहाँ पे, जो सीधा रूट्स हो गया आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इस केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास होता है स्टूडेंट c1 e पावर, देखिए m1x प्लस c2 e पावर ऑफ m2। ओके, तो देखिए m1 और m2, m1 की वैल्यू लैम्डा, m2 की वैल्यू सिंपल, दिस इज लैम्डा एंड माइनस लैम्डा, तो नाउ दिस इज m1 एंड m2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e पावर ऑफ लैम्डा x प्लस c2 e पावर माइनस लैम्डा x, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, सो नाउ दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका c1 e पावर ऑफ लैम्डा x प्लस c2 e पावर माइनस लैम्डा। ये आपका x का वैल्यू निकला है सिर्फ जनरल सॉल्यूशन। अभी y हमको फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द y हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे y का मान, तो चलिए y के रिस्पेक्ट में वर्क करते हैं। देखिए y माइनस वाई डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू k है, मतलब लैम्डा स्क्वायर, और दिस इज द y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पे, तो लैम्डा स्क्वायर y, इसको इधर लेके चले जाइए, प्लस हो जाएगा y डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत बारीक से समझिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या है, d2y कैपिटल Y अपॉन dy स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख दूं d1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, d1 इज इक्वल टू है d अपॉन dy। ओके, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन ध्यान रखिएगा, दैट इज अ फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो d1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। समझ में आई बात। नाउ d1 इज इक्वल टू व्हाट, d1 इज इक्वल टू व्हाट, इज द माइनस लैम्डा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस आई लैम्डा, और हियर इज 0, पुट कर दिया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट कि अगर कोई रूट्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का है, इस टाइप का है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बहुत बारीक से पॉइंट आउट है, अगर ऐसा है अल्फा प्लस बीटा आई बीटा, तो यहाँ होता है c1, सॉरी पहले होगा e पावर अल्फा, क्योंकि y है यहाँ पे, अल्फा y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे c1 आ जाएगा, और c1 c2 इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे c3 लिख लेता हूँ, c3 कॉस ऑफ बीटा y हो जाएगा प्लस c4 साइन बीटा y। ओके, ये एक फार्मूला है, इन टर्म ऑफ y लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट होगा c3 c4 जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई इसका इशू नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसे आप कंपेयर करोगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0, बीटा की वैल्यू क्या होगी लैम्डा। समझ में आई बात।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर हमारा इस पॉइंट का फाइंड आउट हो गया कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे जीरो रखोगे, ई पावर ऑफ जीरो वाई मतलब ई पावर ऑफ जीरो, ई पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो ध्यान रखते एक पैटर्न खत्म हो गया यहाँ पे। अब बचा क्या, केवल C3 cos लैम्डा वाई प्लस C4 साइन इज इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए जनरल, चूंकि राइट हैंड साइड जीरो है यहाँ पे, राइट हैंड साइड आपका क्या है, जीरो है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो y इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट हो गया C3 cos y प्लस C4 साइन लैम्डा वाई। ठीक, तो नाउ u इज इक्वल टू एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई। तो नाउ u इज इक्वल टू पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर। u इक्वल टू आपको फाइंड आउट हो गया C1 e पावर लैम्डा x, C2 e power minus lambda x, and here C3 cos lambda y, C4 sin। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो 4 एंड 5 दो सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट जो केस हमारे पास है, केस नंबर 3, केस थर्ड। ये क्या है हमारे पास, k लेस देन जीरो। k लेस देन जीरो मतलब k इक्वल टू, मान लीजिए हम मानते हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर। आप कोई भी लैम्डा की वैल्यू रखो हमेशा आपको निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रख दें, माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो आपके पास जनरल सोल्यूशन क्या है, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स है और माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई है, और दैट इज द इक्वल टू के। समझ में आई बात। तो चलिए आइए एक एक करके फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड और वर्कआउट। तो अभी सिमिलरली हम इसको कर लेंगे बहुत बारीक से। एक्स डबल डैश अपॉन एक्स है और इज इक्वल टू के है, मतलब माइनस लैम्डा। इधर लेके जाइए एक्स डबल डैश और इज इक्वल टू जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स, एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपके पास जीरो। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसी तरह जैसे हमने ऊपर वाला ये वाला पैटर्न आपको इसको सिंप्लीफाई किया है इस तरह से ब्रेक करके, तो यहाँ पर भी इसको ब्रेक करके फाइंड आउट किया जा सकता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप फाइंड करोगे तो डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब डी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आई लैम्डा। ठीक है, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई लैम्डा फाइंड आउट होगा जीरो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका हम लोग फाइंड करेंगे तो आ जाएगा C1, ध्यान रखिएगा C1 कॉस लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन। और चूंकि राइट हैंड साइड आपका जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, C1 cos लैम्डा x प्लस 2 साइन। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ। अब हियर आते हैं, इस वाले पार्ट में बात करते हैं, y वाले टर्म्स में हम बात करेंगे। तो माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। वाई डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर वाई। लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, वाई डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी वन स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द डी वन, डी वन आपको पता है, डी वन की वैल्यूज क्या है, ई अपॉन डी वन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो डी वन स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो डी इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। फाइंड आउट कर लिए प्लस माइनस लैम्डा डी वन की वैल्यूज। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है, दिस हो जाएगा C1 C2 हो गया, तो C3 ई पावर ऑफ लैम्डा वाई प्लस C4 ई पावर माइनस वाई। राइट हैंड साइड जीरो है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका जनरल सोल्यूशन होगा। सो कैपिटल Y इज इक्वल टू C3 ई पावर ऑफ लैम्डा वाई प्लस C4 ई पावर ऑफ माइनस वाई। क्लियर। तो U इज इक्वल टू व्हाट, U इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एक्स वाई है, पुट द वैल्यू U इज इक्वल टू C1 cos लैम्डा एक्स प्लस C2 sin lambda x. Okay, here C3 e power of lambda y, C4 e power of minus lambda y. That is the equation number 6. तो देखिए हमारे पास अब 4 5 6, ये 4 इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 था ऊपर, 4 5 6 गेट द 3 मोस्ट जनरल सोल्यूशन। ठीक है, मोस्ट जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करके कि वी गेट
most we get 3 the most general solution। कौन कौन से हैं उनको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो जो पहला फाइंड आउट किया है, पहला दिस इज द u इज इक्वल टू, हमने फाइंड आउट किया u इज इक्वल टू क्या है, c1x प्लस c2 एंड c3y प्लस c4। ठीक है, कब, जब k इक्वल टू 0 है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जब k इक्वल टू 0 है। बट जैसे हम इसको लेंगे तो ये रूल्ड आउट हो जाता है, ये ध्यान रखिए, k इक्वल टू 0 पर जो वर्कआउट है इसका कंसिडर हम लोग करते हैं रूल्ड आउट इन द फिजिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, ये रूल्ड आउट होता है, इसको हम लोग नहीं लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, ये रूल्ड आउट होता है फिजिकल एप्लीकेशंस में, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, इसको हम लोग एग्जाम में जब क्वेश्चंस को करेंगे तो नहीं लेंगे। दूसरी की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, u इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, किन किस कंडीशन में इसको अप्लाई करना है ये ध्यान रखना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। c1, देखिए c1 ई पावर ऑफ लैम्डा x प्लस c2 ई पावर लैम्डा x, और दिस इज द हियर c3 cos लैम्डा y, c4 sin लैम्डा। अब इसको कब अप्लाई करना है, अभी इस पर हम बात करूंगा, इसलिए थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं, और दैट इज इंपॉर्टेंट। एक तीसरा जो हम लोगों ने निकाला, u इज इक्वल टू c1 cos लैम्डा x प्लस c2 sin लैम्डा x, एंड दिस इज द c3 e पावर लैम्डा y, c4 e पावर माइनस लैम्डा। ओके, अब ध्यान से समझो स्टूडेंट, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया हो, क्या दिया हो, दैट इज द व्हाट इज द वर्कआउट। अगर आपको जब कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो, बाउंड्री कंडीशंस जो अगर इस तरह से लिखी हो, u x टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू, मान लीजिए 0 टू l ले दिया, बाउंड्री कंडीशन, मतलब कहने का सेंस है कि x y का मान, सॉरी नॉट दिस, ये गलत ले रहा हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट, इसको करेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर क्योंकि माइनस है ना, तो यहाँ पे अगर आपके जब कभी बाउंड्री कंडीशन इस तरह से दी हो, इनफाइनाइट इनटू वाई, ठीक है, और इक्वल टू मान लीजिए 0 दिया है, एंड y जो है बिलोंग्स टू कह दिया, सीधा एल एल से 0 कह सकते हो आप, और या फिर y का मान है ना, तो 0 y क्या बिलोंग्स करेगा, एक मिनट, 0 टू l, y बिलोंग्स टू 0 टू, ठीक है। अगर इस टाइप का रूल्स आउट फाइंड करते हैं, मतलब कहने का सेंस है कि आपका x का मान इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, समझ में आ रही बात, अब x का मान इनफाइनाइट की तरफ हो, x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो उस केसेस में आपको ये लेना है मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन। एग्जाम में हमारे पास कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि हम 2 और 3 जो मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन है उनमें से हम कौन सा कंसिडर करने वाले हैं, कौन सा लेंगे, तो इसको पहचानने का तरीका हमारा यही होगा कि अगर इनफाइनाइट है, मतलब x इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, x का मान इनफाइनाइट है, उस केसेस में आपको मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन कौन सा लेना है, दूसरा वाला लेना है। मतलब इस तरह का इसका वर्कआउट होगा, प्लेट अगर इस तरह से बनेगी, इधर की तरफ होगा, तो ये जो x का मान है ना, इधर की तरफ बढ़ने, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, बाकी जो भी रीजंस रहेंगे डजंट मैटर, बट हियर इज द x का जो मान होगा इधर की तरफ इनफाइनाइट की तरफ होगा, ओपन प्लेट होगा x एक्सिस के थ्रू, पहली कंडीशन। ये तो इस तरह का वर्कआउट होगा, इसको पहले पहचान सकते हो आप। दूसरा, बाउंड्री कंडीशन से आप पहचाना जा सकता है, बाउंड्री कंडीशंस मतलब अगर ये इनफाइनाइट ना होकर के फाइनाइट है, तब क्या करोगे आप। बाउंड्री कंडीशन बेटा क्या है, फाइनाइट है, तो इसके लिए फाइनाइट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है। एक लास्ट का रिजल्ट देखेंगे कि आपके पास दिया क्या है, फंक्शन ऑफ वाई देना चाहिए, ये क्या है, फंक्शन ऑफ वाई, मतलब अगर ऐसा लिखा हो u, और यहाँ पर मान लीजिए ए वाई लिखा है या बी वाई लिखा है, कुछ भी लिखा हो, जैसे बी वाई लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ वाई, ये देखिए इसको देखना, फंक्शन ऑफ वाई, ये देखिए ये फंक्शन ऑफ वाई है, ये तो हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसकी बात अभी हम चेक करेंगे। तो अगर ऐसा कभी लिखा हो तो भी हम बाउंड्री कंडीशन, मान लीजिए फाइनाइट है, तो फाइनाइट का मतलब यहाँ पे हमने इसको बाउंड्री अप्लाई कर दी, इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर दिया बाउंड्री, अब ये बाउंड्री फिक्स कर दी, तब क्या, कौन सा, कैसे लेंगे कि मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन 2 वाला लेना है कि
तीन वाला लेना है। तो ये ध्यान रखना है, वहां पर हमको लिमिटिंग केसेस को देखना है। ये जो लास्ट में दे रहा है ये क्या दे रहा है, एक बाउंड्री एक तो देगा ना आपको, फंक्शन देगा, चाहे y के टर्म में देगा या कांस्टेंट देगा, इधर देख लेना है। यहाँ पे ये बी वाई दिया है कि एक्स वाई दिया है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर बी वाई दिया है इट मीन फंक्शन ऑफ y दिया है, आपको इस टाइप पे क्वेश्चन इसको अप्लाई करना। समझ में आई बात आपको? चलिए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या माइनस दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे देखिए ऐसा होता है u x tends to infinite equal to 0 and x belongs to 0 to 11। समझ में आई बात आपको? दैट इज इंपॉर्टेंट। इट मीन्स यहाँ कह रहा है कि y का मान यदि इनफाइनाइट की तरफ है, इस तरह का वर्कआउट हो, जैसे इधर इधर बढ़ रहा हो y का मान इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है, तो उस केसेस में हमको सेकंड वाला मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कंसीडर करना है। समझ में आई बात? सेकंड वाला मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपको ये थर्ड वाला कंसीडर करना है जब y का मान टेंस टू इनफाइनाइट की तरफ हो। ये पहला पॉइंट। दूसरा हम इस तरह से पहचान सकते हैं, u x और b दिया हो, मान लीजिए a दिया हो, जो भी दिया हो x a b जो भी दिया हो, बट यहाँ पे होगा दिस इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, हियर इज द फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ y है। तो अगर ये फंक्शन ऑफ x दिया है तो, और बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसको भी देखना है कि x दिया है कि b दिया है। कभी कभी यहाँ पर ux b इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देगा, तो भी आपको देखना है कि ये एक्स बी का मान दिया है, एक्स का मान दिया है, उस केसेस में भी आपका ये वर्कआउट यहाँ पे करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर फाइनाइट लिमिट है, ये फाइनाइट के लिए पहचान के लिए है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पहचानने के लिए, हम इसमें ऐसा नहीं करें कि हम जो मैं बता रहा हूँ वही फिक्स है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनको आप वर्कआउट में फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा आता है इस क्वेश्चन को इसके रिप्लेस पर हाइपरबोलिक लिख देता है, हाइपरबोलिक, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइपरबोलिक, फिर मैं उसको वहां पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है स्टूडेंट, जिसे साइन ऑफ एच थीटा, ठीक है, एच थीटा या एच एक्स लिख देता हूँ, चलिए साइन ऑफ एच एक्स दैट इज ई पावर ऑफ एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स की वैल्यू 2 होती है, cos ऑफ एच एक्स की वैल्यू होती है दिस इज ई पावर ऑफ एक्स प्लस ई पावर ऑफ माइनस, जैसे मान लीजिए 1 है, ये दिस इज 2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ई पावर ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी साइन ऑफ एच एक्स प्लस कॉस ऑफ एच एक्स, एंड ई पावर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अगर इसमें से इसको माइनस कर दो आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कॉस ऑफ, बात दैट इज इंपॉर्टेंट, हाइपरबोलिक है इसके साथ में रहेगा। अब ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब आपके पास जैसे ऊपर क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, c1 पावर लैम्डा एक्स प्लस c2 ई पावर ऑफ माइनस। तो अब इसके रिप्लेस पर आप ध्यान से समझो, अगर मैं ई पावर ऑफ लैम्डा एक्स के रिप्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दूं, एक्स के रिप्लेस पर यहाँ पे लैम्डा एक्स है, मतलब यहाँ पे जाएगा साइन एच लैम्डा एक्स प्लस कॉस एच लैम्डा एक्स एंड प्लस c2 यहाँ पे कॉस एच लैम्डा एक्स प्लस माइनस साइन एच, ये वैल्यूज आ जाएगी, क्लियर। अब आप साइन एंड कॉस के फंक्शन को कलेक्ट करो, तो पहले कॉस को कलेक्ट कर लेता हूँ, तो नॉर्मली आ जाएगा c1 प्लस 2 आ जाएगा, और दिस इज द कॉस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा c1 और यहाँ इसका मल्टीपल करोगे तो माइनस, मतलब c1 माइनस c2 आ जाएगा, और दिस इज द साइन ऑफ एच लैम्डा। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो c1 एंड c2, तो इनके रिप्लेस पर एक और कांस्टेंट कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं a b कंसिडर कर लूं या c3 c4 कुछ भी कंसिडर कर लूं, यहाँ पे a लिख सकता हूँ, दिस इज द कॉस ऑफ एच लैम्डा एक्स प्लस b लिख दिया तो दैट इज द साइन एच लैम्डा। क्लियर हुआ? किसकी वैल्यू, c1 ई पावर ऑफ लैम्डा एक्स प्लस c2 ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा की वैल्यू, इसको हम लोगों ने हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लिया एक अनदर कांस्टेंट के साथ। सही बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हम लोग नॉर्मली इसको c1 c2 a और b की जगह c1 c2 ही करके करेंगे, तो कभी कभी यहाँ पे हाइपरबोलिक केस में भी रिजल्ट आपको
मिलता है, तो इसी तरह हम y वाले को भी प्रूफ कर लेंगे। जो ऊपर वाला है y वाला है कि मतलब C3 e पावर ऑफ लैम्डा वाई एंड C4 जो है e पावर ऑफ माइनस लैम्डा। तो इसको भी आप लिख सकते हो हाइपरबोलिक के केसेस में। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा फिर से a और cos ऑफ h लैम्डा वाई प्लस b और साइन ऑफ h लैम्डा वाई। ये इस तरह से रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसी पॉइंट में हम लोग यहाँ पर इसको हाइपरबोलिक केस में कैसे राइट अप कर लें, इसको भी यहाँ पर मैं अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। क्योंकि हाइपरबोलिक में भी कभी कभी आपसे एग्जाम में रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए, मतलब प्रूफ करने के लिए पूछता है, तो ये ध्यान रखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसी वाले को कैन बी रिटेन एज। ठीक है, इसको रिटर्न करेंगे u इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए C1 है, C3 है, C4 है, तो चाहो तो एक अनदर अगला नेक्स्ट कांस्टेंट यूज कर सकते हो आप, अदरवाइज C1 C2 ही रहने सकते हो, कोई ऐसा इशू ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन का। बट अभी हमें फिलहाल डिफरेंट कर लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा C3 C4 था तो C5 लिख लेंगे, कॉस ऑफ h लैम्डा x हो जाएगा प्लस हियर इनसाइड एंड प्लस C6 sin h lambda, or here this is C3 cos lambda y, the C4 sin, so that is the hyperbolic another solutions है इसका, इस ऊपर वाले क्वेश्चंस का, इसी का क्या है, एक another solution हमारे पास ये फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, इसी सिमिलरली इसको राइट अप कर सकते हो आप, इस वाले पार्ट को यहाँ पर जो u इज इक्वल टू, हम इसको राइट अप कर सकते हैं फर्स्ट ऐसे है C1 cos lambda x प्लस C2 sin lambda x। बट यहाँ पर अब ये कन्वर्ट हो जाएगा C3 C4, तो यहाँ पे C5 लिख लीजिए, C5 cos h lambda y प्लस C6 sin h lambda, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कभी कभी जब हाइपरबोलिक वाले केसेस आएंगे तो हम लोग इस तरह से इसको इंक्लूड करके सिंप्लीफाई करें। आई थिंक मैंने ये टोटल मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन वाला कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अब हमको इसी पर क्वेश्चंस करने हैं आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में। हम लोग आगे एक एक करके फोकस आउट करेंगे स्टूडेंट, और वर्कआउट करने का प्रयास करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।